तो अप्लाइड मैथमेटिक्स M2 PA टेस्ट 1 2025 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती। चलो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यही सॉल्यूशन आपको जब पेपर शो किया जाएगा तो आपको मैच करना है। सॉल्यूशन मैच होने के बाद में अगर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, यू कैन आर्ग्यू, आप आर्ग्यू कर सकते हो मार्क्स के लिए। लेकिन अगर ये मैच नहीं हो रहा है सॉल्यूशन, तो आपको क्या करेक्शन है वो देख लेना है सिर्फ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी एक अटेम्प्ट करना था आपको। इसमें दो चॉइसेस थे बेटा आपके पास में, एक डिटर्मिनेंट और दूसरा था मैट्रिक्स। दो चॉइसेस थे, आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते थे। और दोनों के आंसर आप कैलसी पे भी क्या कर सकते थे, क्रॉस चेक कर सकते थे। ठीक, दोनों के आंसर आप कैलसी पे क्रॉस चेक कर सकते। जैसे कि बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, ऑलरेडी इक्वल टू होने के कारण डी इक्वल टू नहीं लेना है बेटा आपको। और जैसे कि मैंने आपको बैच में बताया था बेटा कि आपको एक ऑर्डर 3 का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये देखिए बेटा पहला ही क्वेश्चन आपके पेपर में है। तो जैसे हमने पेपर को गेस किया था, जैसे हमने आईएमपीज निकाले थे, उसी फॉर्मेट में पेपर है। और इससे इजी पेपर नहीं हो सकता। ओके, सबसे इजी पेपर था ये। तो बेटा x की वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0। हम लोग क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट एलिमेंट इसका रो और कॉलम क्या करते हैं बेटा हम लोग, डिलीट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट, x1 जा x, 10 8 जा 80, x माइनस माइनस सेकेंड एलिमेंट बेटा 7। सेकेंड एलिमेंट क्या है बेटा 7। तो 7 का कॉलम और रो क्या कर दो, डिलीट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट, 11 1 जा माइनस 10 4 जा 40, 11 माइनस प्लस थर्ड एलिमेंट -2। -2 का रो और कॉलम डिलीट कर दो बेटा, 11 8 जा 88, x इंटू 4 4x, 88 माइनस एंड इट मस्ट बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 आना चाहिए डिटरमिनेंट की। फॉर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉल्व फॉर x। तो बेटा 0 इंटू एनीथिंग, 11 माइनस 40 प्लस माइनस 40 माइनस 11 29, साइन ऑफ लार्जर प्लस माइनस माइनस 88 माइनस 4x, 88 में से 4x रिमूव कर सकते हैं क्या, सॉल्व द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस 29 इंटू 7, करेक्ट है बेटा 29 इंटू 7 203, माइनस 2 इंटू 88, माइनस 2 इंटू 88 माइनस 176, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा क्या बेटा, नाउ 203 माइनस 176 करो बेटा। टाइम सेव करने के लिए आप लोग यूज कीजिए कैलसी। हाँ, 203 माइनस 176 27 प्लस 8x इक्वल टू 8x इक्वल टू प्लस 27, x इज इक्वल टू माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 8 3 जा 24 आएगा, 27 आएगा क्या बेटा। इट मीन्स आपको समझ जाना है कि इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यस, तो दिस शुड बी आवर फाइनल। तो आप डेसिमल में लिख सकते हो, लेकिन और करके आपको पहले लिखना है फ्रैक्शन में। आप डेसिमल में कैसे लिख सकते हो बेटा, इसे -3.375 लिख सकते हो, लेकिन वो और करके लिख सकते हो, पहले आपको ऐसे ही लिखना है। तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बेटा निकाल के दिया था,
वैसे ही सेम आपको पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्रॉस चेक क्या करना है बेटा, एक्स की वैल्यू कितना रखना है, -27/8, और कैल से भी डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, कितना आना चाहिए वैल्यू। अगर 0 नहीं आया तो ये वैल्यू आपकी गलत हो गई। समझ में आया बेटा? ओके। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं गया होगा। सॉल्व किया है बेटा सभी ने? मैच हो रहा है? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। फाइंड मैट्रिक्स एक्स। मैंने बोला था बेटा एडिशन सब्सट्रैक्शन पे एक क्वेश्चन आएगा, तो ये बेटा क्वेश्चन एडिशन सब्सट्रैक्शन पे है आपका। 4 5 -3 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स है बेटा 10 -1 0। फाइंड मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स निकालना है बेटा, कौन सा मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हो बेटा, ये प्लस मैट्रिक्स ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा बेटा माइनस, प्लस मैट्रिक्स ट्रांसफर कर दो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बेटा ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हो। यस, x की वैल्यू निकालना था, तो बेटा सब्सट्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट। एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, रिस्पेक्टेड एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन में बेटा मैंने प्रोसेस बताया आपको, फर्स्ट रो। एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई प्रोसीजर नहीं है, रिस्पेक्टेड एलिमेंट। 10 -4 -1 -5 0 -3 -6 -6। सेम क्वेश्चन हमने बैच में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसको डिटरमिनेंट से भी कम टाइम लगेगा, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे दोनों भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट से भी टाइम इसको क्या लगने वाला है, कम लगने। तो देखिए मैच हो गया बेटा सभी का। चलो नेक्स्ट जाते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अटेम्प्ट एनी वन, कोई वन अटेम्प्ट करना था आपको इन दोनों में से, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था, इसको टाइम कम लगता है। टाइम बचने के बाद में आप इन्वर्जन पे जा सकते हैं, अगर टाइम मिल रहा है आपको तो, ठीक है, क्योंकि इसको टाइम कम लगता है सॉल्व करने को, इन्वर्जन को टाइम ज्यादा लगता है। तो इन्वर्जन के आंसर भी आप डायरेक्ट कैलसी पे ले सकते हो, जैसे कि बेटा अरेंज कर देंगे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक्स वाई, जेड नहीं है 0 z, एक्स नहीं है 0 x, 2x, y नहीं है 0 y, 2z इक्वल टू 8। बेटा अब यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं पढ़ाते बैठूंगा मैं, सिर्फ हमें आंसर चेक करना है। बैच में पूरा डिटेल पढ़ाया मैंने, कैसे अरेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मिसिंग है तो क्या करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको हमने कौन से फॉर्म में लिखा था बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है बेटा, Ax इक्वल टू बी, तो A होता है बेटा आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 0 3, x होता है बेटा आपका वेरिएबल मैट्रिक्स अननोन एक्स वाई जेड, p होता है बेटा आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स 3 4, ठीक है। फिर बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मैट्रिक्स ए को निकाल लेते हैं सेपरेटली, क्या हो जाएगा बेटा ए मैट्रिक्स सेपरेटली, 2 1 0 0 2 3 2 0 2, एंड देन बेटा हम लोग इसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्जन मेथड है तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स के लिए क्या जरूरी है, डिटर्मिनेंट, तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बेटा। ट्वाइस 2 2 जा 4 -0 0 3 2 जा 6 प्लस 0 इंटू एनीथिंग क्या आ जाएगा, तो 4 -6 8 प्लस 6 ये हो जाएगा 14, करेक्ट है बेटा। एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स, अगर डिटर्मिनेंट 0 आया ए इनवर्स डज नॉट। देखो मैच हो गया था बेटा 14। यहाँ पे मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आंसर चेक करना, डिटेल तो हमने बैच में पढ़ लिया ऑलरेडी। उसके बाद में बेटा हमें चाहिए कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वन बाय वन जाएंगे हम लोग। पहले फैक्टर ऑफ ऑल,
एलिमेंट्स। इसमें बेटा पहले लेते हैं हम लोग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। तो A11 किसे बोलते हैं बेटा हम लोग? A11, A12, A13, A31, A32। तो -1 टू द पावर I प्लस जे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटा ये हो जाएगा 2, 2 का रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो 2 2 जा 4, 3 0 जा 1 + 1 2 मतलब +1 आएगा बेटा। 4 - 0 4, 1 जा 4। देन को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा बेटा हमारा? A12। A12 मतलब बेटा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 है, कैंसिल कर देंगे। 0 2 जा 2, 3 2 जा 0 2 जा 0, 3 2 जा 3 आएगा मतलब ऑड, ऑड मतलब निगेटिव। 0 -6 -6 माइनस माइनस। A13, 13 मतलब बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A13 मीन्स 0, इसका रो कॉलम डिलीट कर दो। 0 0 जा 2 2 जा, तो 0 0 जा 0, 2 2 जा 4, 3 + 1 4 1 मतलब प्लस। आंसर इज, ये हुए को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, A12, A13। अब नेक्स्ट लेते हैं बेटा हम लोग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, A22, A23। 21 मतलब बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 0 है, इसका रो कॉलम डिलीट कर दो बेटा। 1 2 जा 2, 0 0 जा, तो 2 + 1 3, ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव। 2 - 0 2, 2 × -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 2 + 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब ये एलिमेंट होगा। 2 2 जा 4, 0 2 जा 2 + 2 + 1 आएगा बेटा। 4 - 0 4, 1 जा। नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो A23 मतलब बेटा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 1 जा 2। 5 मतलब बेटा ये आएगा -1 माइनस माइनस। उसके बाद में बेटा लेंगे को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A31, A32, A33। -1 टू द पावर 3 + 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा। 1 3 जा 3, 2 0 जा 0, 1 3 जा 3, 2 0 जा 3 + 1 4 मतलब +1। आंसर 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो बेटा थर्ड रो सेकेंड कॉलम अगर कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, 0 0 जा 0, 6 - 0 क्या आएगा -1 6। आंसर लास्ट 3 3 3 3 मतलब बेटा ये 2 रो कॉलम। 2 2 जा 4, 1 0 जा 4, 3 + 3, 1 0 जा 0, +1 आएगा। आंसर एक नया मैट्रिक्स क्रिएट होगा, उसे बोलते हैं बेटा हम लोग कौन सा मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा आपका? 4 6 -4, 4 6 -4, -2 4 2, -2 4 2।
Next 3 minus 6, 4. Cofactor matrix. What is transpose? Adjoint of matrix A is equals to transpose of which matrix? Cofactor. Transpose, interchanging the rows into column. Interchanging the rows into columns called as a transpose of a. Then find A inverse. So A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Determinant is 14 and adjoint of A is 4 minus 2, 3. 6, 4 minus 6 minus 4. Now finally, we have to use X is equals to A inverse B. A inverse is 1 by 14 and B matrix is 3, 4, 8. B matrix is 3, 4, 8. Let us check. Multiplication. First row, first column. 4 3s are 12. Minus 2 4s are 3 8s are 20. Correct, beta? Now second row, first column. 6 3s are 18. 4 4s are minus 6 8s are 40. Minus 4 3s are 2 4s are 4 8s are 12 minus 8 is 4. 4 plus 24 is 28. 16 plus 18 is 34. 34 minus 14 is 48 is minus 14. 32 plus 8 is 40. 40 minus 10, 30 minus 2, 28. So remove the bracket. 1 by 14 into 28. 14 1s are 14. 14 2s are 14 1s are 14. 14 2s are. Correct, beta? What do you mean by X? Matrix X, Y, Z. Using equity, X is equal to 2. Y is equal to and Z is equal to, due to lack of space, बेटा इकडे लिहितोय स्टेप, खाली लिहायला पाहिजे. ड्यू टू लॅक ऑफ स्पेस इकडे लिहिलाय, समजून घ्या. एक्स इज इक्वल टू 2, वाय इज इक्वल टू -1, झेड इज इक्वल. आणि हे तुम्ही तिन्ही इक्वेशन सायमल्टेनियसली कॅल्सीवर ठेवून आपापले आन्सर काय करू शकता, म्हणजे आन्सर चुकायचे चान्सेसच इथपर्यंत तर सर्व प्रॉब्लेम तुम्ही कॅल्सीवर चेक करू शकता. आता इन्व्हर्सच्या वेळेत 2-3 प्रश्न झाले असते आपले, म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं होतं का इन्व्हर्जन मेथड ऑर मध्ये ठेवून बाकी अटेम्प्ट करा, वेळ भेटल्यावर करता येईल सॉल्व. ठीक आहे. काही लोक काय करतात बेटा, जसा सिक्वेन्स आहे पेपरचा तसं सॉल्व करणं चालू करतात, म्हणून तुमचा पेपर मग विथिन टाइम होत नाही. विथिन टाइम जर पेपर तुम्हाला पूर्ण कंप्लीट करायचा असेल तर यू हॅव टू चूज प्रॉपर क्वेश्चन्स. प्रॉपर क्वेश्चन मीन्स विच टेक्स लेस टाइम. मला आलेही पाहिजे, महत्वाचं ते आहे, आणि टाइम पण सेव्ह करतात. आता 2 पैकी एकच येत असेल, आता तेच 2 पैकी दोन्ही येत असेल तर तुमच्याकडे ऑप्शन आहे, आयदर ए सोडवायचं किंवा जसं बेटा इथे अटेम्प्ट एनी 1 होतं तर तुम्ही हे सोडू शकत होते बेटा, तुम्ही शॉर्ट मध्ये सोडून देतो टाइम सेव्ह करायसाठी. स्केलर मल्टिप्लिकेशन करून घेऊ बेटा. 1 3 2 2 0 1. तो ऍज पर मॅथमॅटिक्स रूल पहिले काय सॉल्व करतो बेटा आपण, ब्रॅकेट. ब्रॅकेट सॉल्व करायसाठी हा 2 नको आपल्याला, कारण 2 मॅट्रिक्स काय करायचं ऍड. 2 रिमूव्ह करायसाठी कोणता मल्टिप्लिकेशन,
स्केलर मल्टीप्ली 2 3 जा 2 0 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 0 जा curly bracket complete 1 and x y z, correct. Now addition of two matrix 1 plus 6 7 3 plus 0 1 plus 6 7 3 plus 0 धीरे बेटा 2 plus 4 2 plus 2 0 plus 8 1 plus 10 3 plus 4 1 plus 2 2 plus 0 0 म्हणते तो होते अरे हिरो तो 0 into anything 0 0 plus anything. तो बेटा पहिले ब्रॅकेट सॉल्व करून घेऊ आपण ऍडिशन केली आता बेटा दोन मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जर करू बेटा आपण तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 into 1 7 3 2 जा 6 6 3 जा 18 first row first column ends now change row second row first column 4 1 जा 4 8 2 जा 11 3 जा 33 second row first column now third row first column 7 1 जा 7 3 2 जा 2 3 जा 6 so which method beta first row first column ends row changes now 8 plus 6 24 8 plus 6 24 24 plus 7 24 plus 7 30 next beta 16 plus 4 20 20 plus 33 6 plus 6 12 12 plus 7 19 which is equal to x y z. Now I am using equity. Using equity x is equal to 31 y is equals to 53 and z is equals to 19 तो बेटा किती टाइम लागला पा इन्वर्जन मेथडच्या तुलनेत लेस टाइम कन्झ्युमिंग तो असे क्वेश्चन अटेम्प्ट केले तर काही लोकांनी मला 19 मिनिटात पेपर झाला म्हटलं आहे तर त्यांनी असेच क्वेश्चन जे आहे ते अटेम्प्ट केले सुरुवातीला आणि मग वेळ भेटल्यानंतर बेटा मी तुम्हाला सांगितलं वेळ भेटल्यानंतर मग तुम्ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन घेऊन पहिले क्रॉस चेक करून घ्या कॅल्सीवर आपापले आन्सर मग जो वेळ भेटतो त्यात एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोडवत बसा पेपरच्या बाहेर यायचं नाही तोपर्यंत समोरचा तुमचा पेपर घेत नाही तोपर्यंत बाहेर यायचं पूर्ण अटेम्प्ट द्यायचा आहे तुम्हाला एक्स्ट्रा सोडवा एक्स्ट्रा सोडून झाले पेपरला अट्रॅक्टिव्ह बनवा आन्सरला बॉक्सेस करा तेही झालं कॅल्सीवर क्रॉस चेक करा काही करत बसायचं पेपरच्या बाहेर यायचं नाही आपण जे काही मेहनत करतोय ते याच्यासाठीच करतोय की नाही सेमिस्टर भर जे मेहनत करतोय ते याच्यासाठीच करतोय तिथून बाहेर यायचं नाही पटकन लक्षात काही लोक अर्ध्या तासातच पेपर घेऊन आले माझ्याकडं बरोबर आहे तर त्यांना मी पहिले पेपर नाही पाहिला पहिले त्यांना शिव्या दिल्या मी तुम्ही आले कस काय बाहेर नाही सर झाला होता मग एक्स्ट्रा काऊन नाही सोडवलं एक्स्ट्राही झालं होतं तरी बसले काऊन नाही माझं म्हणणं आहे बाहेर येऊन काय करता इथे बसा डबल चेक करा डबल चेक झाला टेबल करा पण त्याच्या पेपरच्या बाहेर येऊन 1 तास म्हणजे काही खूप मोठी गोष्ट नाही आहे लक्षात चला तर क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये क्वेश्चन होता बेटा अटेम्प्ट एनी वन मी म्हटल्याप्रमाणे यांनी काय केलं बेटा क्वेश्चन पेपर तयार केलं मी आधीच सांगितलं होतं इंटिग्रेशनला मार्क जास्त द्यायचे आहे मग काय करतील ते स्ट्रेट लाईनचे मार्क एक एक कमी करतील म्हटलं होतं मी शेवटच्या दिवशी सांगितलं होतं मी तुम्हाला पीए टेस्टच्या पहिल्या दिवशी का असं करतील आणि तशाच पद्धतीने पेपर पॅटर्न जो आहे तो उतरलेला आहे
मी म्हटलं होतं तुम्हाला का मागच्या वर्षी सारखा पेपर पॅटर्न येणार नाही. मागच्या वेळेस इंटिग्रेशनला तेवढं मार्क्स नव्हते, यावेळेस मार्क्स वाढवतील. आणि ते कुठून घेतील मग मार्क्स? जसं मी सांगितलं तसंच यांनी केलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. अटेम्प्ट एनी वन, कुठलाही एक अटेम्प्ट करायचं होतं आपल्याला. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द पॅरलल. दोन पॅरलल लाईन मधले डिस्टन्स काढायचं असेल बेटा आपल्याला, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे का अवेलेबल? येस ऑर नो? दोन पॅरलल लाईन मधलं जर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काढायचं असेल आपल्याला, तर आपल्याकडे फॉर्म्युला अवेलेबल आहे. तर फर्स्ट लाईन काय आहे बेटा आपली? 3x मायनस वाय प्लस 7 इक्वल टू, याला कम्पेअर करतो आपण. कोणासोबत कम्पेअर करतो बेटा? आपली जी पहिली लाईन आहे ती काय असते बेटा? एक्स प्लस बी वाय प्लस सी वन इक्वल टू एक्स प्लस बी वाय प्लस सी टू इक्वल टू. तर पहिली लाईन कम्पेअर करा कोणासोबत बेटा? एक्स प्लस बी वाय प्लस सी वन इक्वल टू ए मीन्स, बी मीन्स coefficient of y, c1 means 7. And line 2, second line is 3x minus y plus 16 equal to 0. So again comparing with second equation of line, that is ax plus by plus c2 equal to a means 3, b means minus 1, c2 means a b match झाले का पहा बेटा? 3 minus 1. ए बी मॅच होत असेल तरच तुम्ही समोर प्रॉब्लेम सोडू शकता, नाही पहिले मॅच करावं लागेल तुम्हाला. ए आणि बी वेगवेगळं नाही आलं पाहिजे, बिकॉज दिस टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर, मीन्स देअर स्लोप मस्ट बी सेम. दॅट इज कोएफिशियंट ऑफ एक्स मस्ट बी सेम, कोएफिशियंट ऑफ वाय मस्ट बी सेम. नाही आलं तर समजून जायचं कशांतरी डिवाइड करावं. Therefore, what we have to find? We have to find distance between the parallel lines. What is the formula to calculate distance between parallel line? C1 minus C2 under root of a square plus C1 is 7, C2 is 16, under root of a is 3, b is, so 7 minus 16 plus minus minus. So 16 minus 7 is 9. Sign of larger. 3 square 9 minus 1 square 1. So minus 9 upon under root. Okay. So square root of 10 काढता येईल का बेटा आपल्याला? No. Leave it. Remove this negative because mod sign काय करेल बेटा? Negative to positive. 9 by root 10 units. Either write in this form or करून बेटा तुम्ही लिहू शकता, or distance between two parallel 2.8. बेटा और करके लिखना है, पहले फ्रैक्शन देन और करके लिखना है. करेक्ट है बेटा? मैच हो गए? रैशनलाइज कर सकते हो 9 √10 अपॉन 10, लेकिन ये परफेक्ट आंसर है, स्टैंडर्ड आंसर. और ये बेटा आप और करके लिख सकते हो डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं. चलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट एनी वन. तो ये एक अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था आपने. इसको और था बेटा आपको कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है ऐसे प्रूव करना था. तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था बेटा. आप लेट लाइन 1 लेते 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ये है आपका लाइन 1. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा आप? स्लोप ऑफ लाइन L1, उसे बोलेंगे बेटा हम लोग M1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन पैरेलल है, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्लोप निकालते हैं. तो स्लोप निकाल लेंगे. M1 क्या आएगा बेटा? M1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x,
कोएफिशिएंट ऑफ वाई बेटा माइनस माइनस, अच्छा 2 नहीं है क्या, सॉरी, करेक्ट है अभी, तो 2x माइनस वाई है ओनली, तो कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस माइनस m1 इज, वैसे ही बेटा लाइन 2 क्या है, लाइन 2 आपका x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सेम बेटा जैसे हमने लाइन 1 का स्लोप निकाला है, वैसे बेटा आपको लाइन 2 का स्लोप निकाल, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है बेटा 1, कोएफिशिएंट ऑफ y है, अब आपको प्रोडक्ट करके देखना है, m1 इंटू m2, m1 टू m2, m1 इंटू m2 टू माइनस, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन इज -1, therefore the given lines are perpendicular to each other, perpendicular to, so that म्हटलंय तर आपण त्याला प्रूव्ह, याला टाइम कमी लागतो, इसको भी टाइम कम लगेगा बेटा, आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे बेटर ये रहेगा, दोनों को भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही टाइम लग रहा है, कोई भी अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू बी अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अगेन कोई वन आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किसमें से पास हो रहा है बेटा 4,6, passing through the point 4,6 and parallel to the line, कौन से लाइन को पैरेलल है बेटा 2x माइनस 3y माइनस 5, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है बेटा ये है PQ, और इस RS को हमारी लाइन क्या है पैरेलल, एक रफ डायग्राम ड्रॉ की है बेटा मैंने, एक्चुअल डायग्राम नहीं हो, एक रफ डायग्राम है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट में से पास हो रहा है और दूसरी लाइन को क्या है बेटा पैरेलल है, तो कितने फॉर्म है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट पता है क्या बेटा लाइन के ऊपर के नहीं, सेकंड फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट पता है यस, स्लोप पता कर सकते हैं, दो लाइन पैरेलल है मतलब दोनों के स्लोप क्या होंगे सेम, तो बेटा लाइन कौन सी है आरियस, क्या है बेटा लाइन आरियस हमारी 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन आरियस m1 बोल देंगे, कैसे निकालेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y -3, आंसर इज, so m1 is 2/3, means slope of line RS is, but we need slope of line PQ, so line RS parallel to line PQ, therefore their slopes are same, m1 equal to slope of line RS equal to slope of line PQ, slope मिल चुका है, पॉइंट ऑलरेडी पता है बेटा आपको, क्या है पॉइंट, स्लोप आपको मिल चुका है कितना लाइन का 2/3, पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं x1 कॉमा, क्या है बेटा पॉइंट 4, चलो पॉइंट भी पता चल चुका है, देन स्लोप भी पता चल चुका है, कौन सा फॉर्म बेटा यूजिंग स्लोप पॉइंट, क्या होता है बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 mx, y1 means 0.6
m means slope of line by 3, x minus x1, x minus x1. So x minus x1, x1 is 4, x minus x1, x1 is divided by 3, transport this side, multiplied by 3, 3 into y, 3 6 are 2 into x, 2 4 are plus 2x minus minus 8 plus 8 equal to 0. Minus 2x plus 3y plus minus minus 18 minus 8 10 sign of larger minus change of sign multiplying minus on both side minus minus plus minus 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 into 0 is the required equation of required equation of time. Here मैच हुआ बेटा आपका आंसर कौन सा फॉर्म यूज किया स्लोप पॉइंट फॉर्म दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ये भी बेटा इजी क्वेश्चन था इसको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे फाइंड द acute angle between the lines so let first line is 2x plus 3y plus 5 equal to 0 standard form है बेटा ax plus by plus c equal to 0 now slope of line L1 कैसे निकालेंगे बेटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y so what is coefficient of x 2 coefficient of y what is m1 minus 2 by 3 second line beta x minus 2y minus 4 equal to 0 again what we have to find we have to find slope of line number 2 m2 minus coefficient of x 1 coefficient of y minus 2 minus minus now formula for angle between the lines angle between the lines how to find the formula tan theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into प्रूव किया था बेटा हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से m1 is minus 2 by 3 minus m2 is 1 by 2 1 plus m1 is minus 2 by 3 m2 is 1 by इसमें बेटा आपको एक प्रोसीजर करना है न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना है डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना है दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करना है तो बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं क्रॉस माइनस 2 2 जा माइनस 4 माइनस 3 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 3 2 जा अगेन 2 2 कैंसिल प्लस माइनस okay minus 7 by 6 again cross multiplication 3 1 जा 3 minus 1 1 जा 1 3 minus 1 2 upon 3 1 जा so finally tan theta is equals to minus 7 by 6 2 by 3 transfer to numerator 3 by 2 3 1 जा 3 2 जा 6 2 जा तो मॉड साइन क्या करेगा बेटा नेगेटिव को tan ट्रांसफर दिस साइड tan इनवर्स 7 by 4 और थीटा इक्वल टू शिफ्ट tan डिग्री मोड शिफ्ट tan 7 by 4 60.25 डिग्री 60.25 डिग्री ये बेटा
डिग्री मिनट सेकंड में जाएंगे तो क्या है 60 डिग्री 15 मिनट एंड 18.43 सेकेंड। चलेगा, कैसे भी लिखेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट आंसर इज आल्सो करेक्ट, सेकंड आल्सो, थर्ड आल्सो। तो ये खत्म हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा इंटीग्रेशन पे। अटेम्प्ट एनी टू, कोई भी दो अटेम्प्ट करना है आपको। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर एक्स होल dx। तो बेटा प्लस माइनस साइन इंटीग्रेशन सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 टू द पावर एक्स। 1/1 plus x square integration is, and a to the power x is a to the power x upon log a. So 7 to the power x is 7 to the power x upon log 7 plus c within a minute। 1 मिनट के अंदर आप 2 मार्क ले सकते हो, यस और नो। और इंटीग्रेशन की हमने इतनी प्रैक्टिस की है बेटा, ये प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करना है आप। हाँ, कौन सा टाइप बेटा? वेरी गुड। प्रॉब्लम देखते ही आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, मतलब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई। नोमेरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा ए स्क्वायर है। स्पेशल फॉर्मूला, बट स्पेशल फॉर्मूले के लिए हमें क्या नहीं चाहिए? 9। 9 को कॉमन ले लो, 16 में से 9 कॉमन नहीं निकलेगा, 16/9। तो मैंने जो टेस्ट पेपर चेक किए आपके, उसमें मैक्सिमम लोगों ने ऐसा लिखा है बेटा, 9 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बस, और 16 को लिख दिया 4 स्क्वायर। गलत है। 9 16 में से कॉमन निकलेगा क्या? तो 16/, ऐसे लिखना चाहिए था। 1/9 कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द, क्या बचेगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर। तो रूल है बेटा अभी 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस 3 1 जा 3 3 जा 9। तो i इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 tan इन 4/3 ट्रांसफर टू न्यूमरेटर 3/4x। दैट्स इट, विद इन 1 मिनट। कौन सा रूल लगाया बेटा? कौन सा रूल लगाया? स्पेशल। स्पेशल रूल में 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस a square। रूल रिमेन्स सेम, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, दैट्स इट। अब 2 ही अटेम्प्ट करना था, लेकिन थर्ड भी बेटा काफी इजी था। इसमें 3/x प्लस a टू द पावर x 5x टू द पावर 4 होल dx। प्लस माइनस साइन इंटीग्रेशन सेपरेट। तो इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद में बेटा हम लोग रूल लगाएंगे 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। a टू द पावर x का a टू द पावर x डिवाइडेड बाय 5 कांस्टेंट आउटसाइड द x टू द पावर 4 dx। 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, a टू द पावर x अपॉन log a माइनस 5 x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 4 प्लस 1 5 अपॉन 5। फाइनली 3 log x प्लस a टू द पावर x अपॉन log a 5 5 x टू द पावर 5 प्लस विद इन मिनट। कर सकते हो बेटा सॉल्व विद इन मिनट। तो तीनों क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी सेम थी और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थे तीनों क्वेश्चन। तो पहले 2 अटेम्प्ट करना था, बाद में एट द एंड ऑफ द पेपर आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पीए टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3b, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक अटेम्प्ट करना था। तो बेटा मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। इसमें बेटा स्पेशल फॉर्मूला
यूज करने की कोशिश की उन्होंने। तो स्पेशल फॉर्मूला कब लगता है बेटा? जब न्यूमरेटर में क्या हो 1, डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स हो 2, उसमें से एक एक्स स्क्वायर और दूसरा, यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे स्पेशल रूल लगेगा ही नहीं। तो आपने जबरदस्ती स्पेशल रूल लगाया कुछ लोगों ने, दैट इज रॉन्ग। मैंने बोला था बेटा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि बेटा प्रोडक्ट आना चाहिए कितना 25, एडिशन कितना आना चाहिए बेटा, तो 25 प्रोडक्ट आने के लिए 5 5 है, लेकिन 5 + 5 कितना होता है 10, 4 होगा क्या नहीं, तो इसके फैक्टर क्रिएट। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर क्रिएट नहीं होंगे उसको सॉल्व करना है बेटा मिडल टर्म सॉल्व करना है। तो मिडल टर्म रूम में क्या करते हैं बेटा हम लोग, थर्ड टर्म निकालते। फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल, 2 1 जा 2 2 जा 2 स्क्वायर, तो थर्ड टर्म मिल रही है 4। तो थर्ड टर्म आप क्या करेंगे बेटा, वन टाइम ऐड, वन टाइम प्लस 25 एज इट इज। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म वन टाइम ऐड, वन टाइम सब्सट्रैक्ट। ये आ जाएगा बेटा 1/x² + 4x + 4 और 25 - 4 + 21। इन तीन टर्म में आपको रूल लगाना है बेटा a + b² या फिर a - b। देखते हैं कौन सा रूल लगेगा। स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म x, साइन ऑफ मिडल टर्म प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड टर्म 4 का स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, होल। अगेन 1/a² + x² is 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, आप √21 कैलसी पे निकालेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 3√3, नाइन्थ, नो सॉरी सॉरी, नो नो नो, 21 नहीं मिलता, 27 आता तो मिलता। बेटा ये एग्जाम्पल हमने बैच में सॉल्व किया था और ये सेम मिस्टेक हमने वहां पे भी दोहराई थी, है ना। 3√3 लिखा था हमने, मैंने बोला था कि नहीं 21 का हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं। देखो बेटा 4 मास कितने स्टेप में मिल गए, 1 2 3 4, खत्म। तो इसको भी गलत सॉल्व किया कुछ बच्चों ने। इसको सॉल्व किससे किया मालूम है आपको, स्पेशल रूल से, क्योंकि उसमें बैठता ही नहीं है। सेकंड कुछ लोगों ने किससे सॉल्व किया बेटा पता है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन से। फैक्टर क्रिएट ही नहीं हो रहे, जबरदस्ती क्रिएट कर दिए फैक्टर और पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने लगे। है समझ में? ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - 3 cos² x होल dx। इसमें भी मैक्सिमम लोगों ने गलती की, इसमें ये फॉर्म लगाया बेटा उन्होंने, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ये मैंने 2x के लिए पढ़ाया था ना, उन्होंने cos² के लिए लगा दिया कुछ लोगों ने, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं किया। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ये टाइप में, इसलिए हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखो। तो cos 2x इज डिफरेंट एंड cos² इज डिफरेंट, ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म अलग है। और ये जो है ये है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a + - b sin² x, a + - b, ये फॉर्मेट है। और लास्ट डे को यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर चेक करना है तो आप व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो, डेट वाइज आएगा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पर है आपका। ये देखो बेटा
सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था मैंने, सिर्फ साइन स्क्वायर लिया था और 2+3, सेम क्वेश्चन। इसे बोला था हमने क्या, इंटीग्रल ऑफ द, ये देखो बेटा, ये देखो है बेटा, a प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स, सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। प्रोसीजर पहले पढ़ाया, बाद में प्रॉब्लम पढ़ा, और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मिस कर दिया। तो ये है एक एक लेक्चर की कीमत। एक लेक्चर भी मिस करते हो आप तो कुछ ना कुछ तो भी आपका मिस हो जाएगा। एक एक लेक्चर की कीमत जिनको है वो बेटा आउट ऑफ ले सकते हो आप। चलो, तो इसमें प्रोसीजर थी बेटा, फर्स्ट स्टेप, डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, किससे बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स से सभी को डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में 1 है, 1 को डिवाइड कर दो किससे बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स से। 2 को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स से। 3 कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स होल। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। 2 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 को बाजू में कर दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। और बेटा ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स मतलब बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। स्टेप नंबर टू, substitution, put t equal to tan x, t equal to tan x, differentiate with respect to t derivative dt by dx, tan x derivative sec square x, dt equal to sec square x divided by dx multiplied by, क्या आ जाएगा, I stand for integration sec square x dx, sec square x dx means dt upon 2, sorry, sec square x में dx means, beta sec square x dx means dt, 2 in bracket, 2 in bracket 1 plus tan square x, tan x means t, tan square means minus t। तो I इक्वल टू डी टी को बाजू में लिख देंगे बेटा 1 अपॉन 2 1 जा 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस डी टी बाजू में। I इक्वल टू 1 अपॉन 2t स्क्वायर, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 होल डी टी। नाउ न्यूमरेटर में 1 है बेटा, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है दूसरा ए स्क्वायर है, तो रूल लगेगा 1 बाई 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 2 नहीं चाहिए तो 2 को कॉमन दे, क्या हो जाएगा बेटा फिर बाई 2, 2 को कॉमन ले लिया क्या बचेगा टी स्क्वायर, 1 में से 2 कॉमन निकलेगा क्या 1 बाई 2, then I equal to 1 by 2 as it is, integration of 1 upon t square, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 by 2 को 1 by रूट 2 होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ 1 by a which a twice a, 1 by twice a, हाँ 1 by twice a, आगे बेटा log ऑफ x मतलब यहाँ पे t हो जाएगा ठीक है, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस, तो बेटा r इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या है बेटा 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन एक रूट 2 को कैंसिल करने के लिए इस 2 को मैं 2 बार रूट 2 लिखता हूँ बेटा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 1 बाय इंटू 1 बाय रूट 2 लॉग ऑफ, नोमरेटर डिनोमिनेटर को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, रूट 2 इंटू टी, रूट 2 टी माइनस 1 अपॉन
√2t प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर। एक √2 कैंसल, फाइनली 1/2 √2 log ऑफ 2t √2t, t की वैल्यू बेटा tan x, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t वैल्यू इज tan x प्लस c प्लस c। एनी डाउट? तो ये था लास्ट टॉपिक जो आपने मिस किया है। 1 marks 2 marks that depends on paper setter. Divide numerator and denominator by cos square x, put t equal to tan x, and special formula replacing t. These are the 4 simple steps included in this type. अशा पद्धतीने बेटा आपल्याला पूर्णच्या पूर्ण पेपर आपल्या क्लास कॉपी मध्ये भेटून जाईल। एकही क्वेश्चन तुम्हाला बाहेरचा किंवा नवीन भेटलेला नाहीये। ऑल क्वेश्चन्स आर कवर्ड इन क्लास नोट्स। ओके, काही लोकांना हा क्वेश्चन सोडवता आला नाही, त्याला जबाबदार कोण आहे? तुम्ही स्वतः। कारण लास्ट डेला जबाबदारीने तो पण क्वेश्चन शिकवण्यात आला आहे। ओके, ठीक आहे। तर असंच आता इथून समोर प्रेझेंट राहा पीए टेस्ट 2 साठी, सो दॅट त्याचाही पेपर तुमचा असाच गेला पाहिजे आउट ऑफ। ऍबसेंट राहाल तर तुम्ही पीए टेस्ट 1 मध्ये अनुभव घेतलेला आहे, तसाच वाईट अनुभव पीए टेस्ट 2 मध्ये नाही आला पाहिजे। पीए टेस्ट 2 हे खूप जास्त कठीण असते ॲज कम्पेअर टू पीए टेस्ट 1। पीए टेस्ट 1 मध्ये इझी आणि ॲव्हरेज युनिट होते, पीए टेस्ट 2 मध्ये आता डिफिकल्टी लेवल तुमची जास्त राहील। ओके, त्यामुळे रेग्युलर राहा सर्वांनी। उद्यापासून आपण नवीन टॉपिक चालू करू, ठीक आहे।